सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज़ नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो यह दुनिया बनाई है इसमें अपना एक सिस्टम रखा है, अपना एक निज़ाम बनाया है। मगर इंसान है कि अपने आप को बहुत अक्लमंद समझकर, अपने आप को बहुत होशियार समझकर अल्लाह की कुदरत के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। तो याद रखें, इसका नतीजा भी बहुत बुरा होता है, बहुत भयानक होता है। याद रखें, जब जब इंसान ने अल्लाह की कुदरत के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, जब जब इंसान ने अपनी होशियारी, अपना सियानापन अल्लाह की कुदरत के साथ में शामिल करने की कोशिश की है, तब तब इंसान को नुकसान ही उठाना पड़ा है और इसका नतीजा भी बहुत ही बुरा हुआ है। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि दुबई में किस तरह से बाढ़ आई हुई है, कितनी ज्यादा भयंकर तूफानी बारिश हुई है जिसने पूरे दुबई में तबाही मचा रखी है। यह सब कुदरत के साथ में खिलवाड़ करने का ही नतीजा है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि दुबई ने आखिर ऐसी कौन सी गलती की है, कुदरत के साथ में ऐसा कौन सा खिलवाड़ किया है कि जिसकी वजह से आज दुबई की हालत बनी हुई है। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, दुबई वैसे तो अपनी खूबसूरती और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर इस वक्त दुबई में अल्लाह का ऐसा कहर बरस रहा है, ऐसी भयंकर बारिश बरस रही है कि जिसको देखकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त आलीशान शहर दुबई बाढ़ में डूबकर बर्बाद हो गया है। इस वक्त पूरे दुबई में चारों तरफ पानी पानी भर गया है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। वो दुबई जिसके बारे में आपने अभी तक तेल के कुओं और रेगिस्तान के बारे में ही सुना होगा, वहां पर इस वक्त भारी बारिश से बाढ़ आई हुई है। मगर यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह तबाही यहाँ पर असली बारिश से नहीं हुई है, बल्कि यह नकली बारिश से हुई है। यानी कि यह कुदरत के साथ में छेड़छाड़ करने का नतीजा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुदरत से की गई छेड़छाड़ इस वक्त दुबई पर भारी पड़ गई है। इसीलिए तो कहा गया है कि कुदरत को छेड़ोगे तो कुदरत आपको नहीं छोड़ेगी। जब कुदरत अपना भयानक रूप दिखाती है तो सब कुछ तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। इसका जीता जागता सबूत इस वक्त दुबई में आई हुई बाढ़ है। आखिर दुबई में यह बर्बादी क्यों आई, दुबई ने कुदरत के साथ में क्या छेड़खानी की और इस वक्त दुबई के क्या हालात बने हुए हैं, जानने के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, आज इस दौर में हम और आप जी रही हैं, यह दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। यह दौर पूरी तरह से तकनीकी में बदलने की ओर बढ़ रहा है, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल आज हमारी आंखों के सामने हैं। चाहे वो ऑनलाइन डिलीवरी हो या फिर फोन या मोबाइल हो या फिर दूसरी बड़ी बड़ी मशीनरी हो। लेकिन याद रखें, यह तकनीक सिर्फ और सिर्फ तभी तक कारगर साबित होती है जब तक हम इसका सही यूज करते रहते हैं। यानी कि इनको यूज करते करते हम खुद को खुदा ना समझने लगे, तभी तक यह तकनीक काम करती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई खुद को खुदा समझने लग जाता है तो फिर इसका नतीजा भी दुबई जैसा ही हो जाता है। अब आप दुबई को ही देख लीजिए। दुबई ने जबरदस्ती बादलों को बरसाने पर मजबूर किया था, जिसकी वजह से आज दुबई पूरी तरह से डूब चुका है। दुबई में भयंकर तबाही आ चुकी है, जिसकी वजह से आज दुबई की बिजली लाइफ पूरी तरह से ठप हो चुकी है। दोस्तों, हम आपको दुबई में आने वाली बाढ़ के बारे में और कुछ बताएं, इससे पहले हम आपको आर्टिफिशियल बारिश के बारे में बताते हैं। यानी कि दुबई के पास में ऐसी कौन सी तकनीक है कि जिसकी वजह से दुबई बादलों को जबरदस्ती बरसाने पर मजबूर कर रहा है। याद रखें, दुबई में चारों तरफ रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ पर गर्मी का ऐसा कहर बरसता है मानो यहाँ पर सूरज धरती पर आ गया हो। यही वजह है कि दुबई का टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुदरती तौर पर यहाँ पर बारिश की काफी कमी होती है। मतलब कि यहाँ पर बारिश नहीं बरसती है, इस वजह से यहाँ पर गर्मी जमकर पड़ती है। यही वजह है कि फिर यहाँ के मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर नकली बारिश बरसा दी जाए, जिससे दुबई के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल जाए। बस यही सोचकर फिर दुबई के वैज्ञानिकों ने नकली बारिश करवाने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने एक ऐसी तकनीक खोजी निकाली कि जिससे फिर दुबई के वैज्ञानिक यहाँ पर पिछले कई सालों से नकली बारिश यानी कि क्लाउड सीडिंग करवा रही है, जिससे दुबई के लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिलती है। इस नकली बारिश की तस्वीरें दुबई के मौसम विभाग की साइट पर भी आप देख सकते हो।
जानकारों का कहना है कि दुबई में यह नकली बारिश ड्रोन तकनीक की मदद से करवाई जाती है। और यही नहीं, इसके अलावा बादलों के बारे में यह भी कहा जाता है कि सभी बादल बरसते नहीं हैं। जो बादल नमी से भरे होते हैं वही बादल खुद से बरसते हैं, लेकिन जो बादल बरसते नहीं हैं उन बादलों से बारिश करवाने के लिए वैज्ञानिकों ने यह नई तकनीक बनाई है, जिससे वो इन बादलों को बरसाने पर मजबूर कर देती हैं। और इसे ही क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेनिंग कहा जाता है। आप क्लाउड सीलिंग के बारे में इस तरह से भी समझ सकती हो, जैसे कि आपका पढ़ाई करने का मूड नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मम्मी पापा आपको डरा धमका कर आपको पढ़ने पर मजबूर कर देते हैं। ठीक उसी तरह से जो बादल बरसते नहीं हैं उनको केमिकल्स की मदद से बरसने पर मजबूर कर दिया जाता है। इस तकनीक में बादलों को बिजली का जोरदार झटका दिया जाता है ताकि वो आपस में रगड़ खाएं और फिर बारिश पैदा करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दुबई को शुष्क देशों में गिना जाता है और यहाँ पर बारिश भी बहुत ही कम होती है, इसलिए टॉप 10 सूखे देशों में दुबई का नाम भी लिया जाता है। यहाँ पर औसतन बारिश सिर्फ 3 इंच मानी जाती है, लेकिन फिर मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वो नकली बारिश बरसाकर इसको बढ़ा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले प्रोफेसर जेमसन बोर्ड ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में बारिश करवाने के लिए बादलों की कमी नहीं है, बस वो बरसते नहीं है। इसलिए बारिश की इस नई टेक्नोलॉजी से बादलों में इलेक्ट्रिक चार्ज को छोड़ने के लिए क्रोन का यूज किया जाता है, जो पानी की बूंदों को एक साथ जोड़ने में मदद करते हैं और फिर बारिश बरसाना शुरू कर देते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि यह नकली बारिश ऐसे ही नहीं कराई जाती है, बल्कि इसके लिए हेलीकॉप्टर की मदद से 3 तरह के स्पेशल केमिकल हवा में छिड़के जाते हैं। यह केमिकल हवा में मौजूद पानी को ट्रे करके बादल बनाते हैं, जिससे फिर बारिश बरसती है। इस वक्त दुबई में भी इस तकनीक का सहारा लिया गया है। इससे बारिश खुद से ही बरसना शुरू हो जाती है और फिर कई कई घंटों तक बरसती रहती है। लेकिन याद रखें, ऐसा करना कुदरत के साथ में खिलवाड़ करना है, यानी कि अल्लाह के बनाए गए सिस्टम को बिगाड़ना है। यही वजह है कि फिर अल्लाह नाराज होकर अपना कहर नाजिल करता है। और इस वक्त दुबई के जो हालात बने हुए हैं वो आप सबकी आंखों के सामने हैं। दुबई में इस नकली बारिश के चलते यहाँ पर भयंकर बाढ़ आ गई है। इससे दुबई में कई घर डूब गई हैं, जगह जगह पर पानी भर गया है। और सिर्फ दुबई ही नहीं, बल्कि शारजा, आबू धाबी समेत कई जगहों पर यह तूफानी बारिश हुई है। इस बार दुबई में इतनी ज्यादा बारिश हो गई है कि इसने पिछले 90 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुबई में इस वक्त इतनी ज्यादा भयंकर बारिश हो रही है कि जिससे बड़े बड़े मार्केट, शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया है। शारजा की कई सड़कें नहरों में तब्दील हो गई हैं, यानी कि यहाँ पर हर चीज अस्त व्यस्त हो गई है। दोस्तों, इस वक्त दुबई के सहरा में यानी कि रेगिस्तान में बरसने वाली इस भयंकर बारिश ने दुबई के लोगों को खुदा की ताकत का अंदाजा करा दिया है। दुबई के लोगों को इस बात का अंदाजा करा दिया है कि कुदरत के साथ में खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता है। अल्लाह के बनाए गए सिस्टम के साथ में दखल अंदाजी करने वालों के साथ अल्लाह क्या करता है। क्योंकि दुबई के लोग तो अपनी मस्ती में ही मस्त रहने वाले लोग हैं। अपने ऐशो आराम, अपने पैसे, अपने दिरहम और दिनारी उनकी सब कुछ दुनिया है। इस चक्कर में वो अपने रब को ही भुला बैठे हैं। लेकिन इस वक्त अल्लाह ने उन्हें याद दिला दिया है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो सहरा में भी यानी कि रेगिस्तान में भी पानी का तूफान ला सकता हूँ। याद रखें, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी और बेनियाज है। और जब इंसान अपनी हदों को, अपनी लिमिट को क्रॉस करने लग जाता है, खुदा के बनाए गए सिस्टम में दखल अंदाजी करने लग जाता है, तो फिर अल्लाह ताला इसी तरह से अपना कहर नाजिल करता है और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला तबाह और बर्बाद करके रख देता है। दोस्तों, अल्लाह ने हर चीज़ की एक लिमिट रखी है। अभी जो दुबई की हालत बनी हुई है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई दुबई नहीं है, बल्कि यह कोई और देश है जिसमें इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश बरस रही है। अल्लाह ने इस वक्त दुबई वालों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक छोटी सी झलक दिखाई है, ताकि दुबई के लोग सुधर जाएं और अल्लाह के काम में दखल अंदाजी करना छोड़ दें। अगर अब भी दुबई वाले नहीं समझे तो फिर वो दिन भी दूर नहीं जब यह दुबई पूरी तरह से तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इन अरब वालों को सही और सीधे रास्ते पर चलाए और इन्हें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।